करते लोग, नाटक के इस खेल में है संयोग वियोग। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। नेट थिएटर की ओर से मैं अदिति जैन आज की इस संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ। दोस्तों, पिछले साल हमारी दुनिया को, उस प्यारी सी दुनिया को एक पैंडेमिक ने हिट किया, जिससे लगभग सभी इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट हुई और रंगमंच भी इससे अछूता नहीं रह पाया। ऐसे में आम दर्शकों का प्रेक्षागृह तक आना और प्रस्तुतियों को देखना लगभग असंभव सा हो गया। ऐसे में नेट थिएटर ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि अगर दर्शक नाटक देखने प्रेक्षागृह तक नहीं आ सकते तो नाटक को दर्शकों के घर तक पहुंचा दिया जाए। सहारा बनी तकनीक यानी कि इंटरनेट, और इसी का एक खूबसूरत नायाब नमूना है आपके सामने, जहां पर हमने आपके सामने पिछले दिनों बहुत सारी आला अलहदा प्रस्तुतियां पेश की और आज इसी कड़ी में हमारी 39वीं प्रस्तुति है। अब अगर आप प्रेक्षागृह में होते ना तो इस बात पर जोरदार तालियां जरूर बजाते। एक मिनट, घर बैठे बैठे आप तालियां भले ही ना बजाएं, लेकिन इसे कमेंट, लाइक, शेयर ये सब तो कर ही सकते हैं। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज ऐसा जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ट्रू थिएटर एंथुजियास्ट होने का फर्ज निभाते हैं। आप उस कला के संरक्षण और संवर्धन में अपना साथ देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपके लिए दिल से धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो मेरे दिल में विश्वास है कि प्रस्तुति के बाद आप ऐसा जरूर करेंगे। नेट थिएटर ने कोशिश की है कि अलग अलग तरीके की रंगमंच की विधाओं को आप तक पहुंचाया जाए। आगे भी हम आज ऐसा ही करते रहेंगे। आज की इस प्रस्तुति के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये आयाम संस्था के सहयोग से आप तक पहुंच रही है। ये बहुत ही खूबसूरत नाटक है जिसका शीर्षक है नयन जोड़ के बाबू। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित ये नाटक है, जिसे एडैप्ट और डायरेक्ट किया है जयपुर थिएटर के वरिष्ठ अभिनेता और जाने माने निर्देशक श्री संदीप लेले ने। आप उनके नाम से जाहिर सी बात है कि परिचित होंगे ही। इस प्रस्तुति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहानी के केंद्र में है कैलाश राय चौधरी जी, जो कि पुराने जमाने की अपनी दुनिया में मशगूल रहते हैं, यानी उन्हीं ख्यालों में थोड़े गुम से रहते हैं। उसकी वो ठसक, वो पुराने जमाने का जो उनका आन बान शान वाला माहौल रहता था ना, उसी में वो आज भी हैं। इसीलिए गाहे बगाहे अपने पड़ोसियों पर इस बात की धाक भी जमाना चाहते हैं। उनकी एक प्यारी सी पोती है कुसुम, और कुसुम के दिल में बसता है पार्थ। पार्थ भी कुसुम से प्रेम तो करता है, लेकिन इनकी कहानी की जो गाड़ी है ना, उसमें ना तो कोई गियर डल रहा है, ना ही एक्सेलरेटर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी एकदम न्यूट्रल पर गाड़ी वहीं की वहीं जस की तस खड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? अरे मैं आपको क्यों बताऊं? अगर सब कुछ मैंने आपको बता दिया तो नाटक में आप क्या देखेंगे? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं नाटक नयन जोड़ के बाबू। अरे नयन जोड़ के बाबू तब के बाबू हैं जब बाबू बनना बंगाल में इतना आसान नहीं हुआ करता था। ये नहीं कि आजकल की तरह भोज दावतें, नाच, घुड़दौड़, दुआ सलाम की और बन बैठे राजा या राय बहादुर। बड़ी कष्टकर मेहनत करनी पड़ती थी। दादाजी, इसको वो बिल्ली के ब्याह वाला किस्सा तो सुनाइए। अरे हरिचरण, सुना तो दूं, पर क्या नाम है इसका? शशि। इसको विश्वास होगा? अरे एक बार नयन जोड़ के बाबू के यहाँ खेल खेल में बिल्ली का ब्याह किया था। 5,000 रुपया लगा था उस जमाने में। अरे हाँ, अरे दादाजी के यहाँ माने नयन जोड़ के बाबू के घर में रात को दिन बना दिया था, ये सारा बत्ती लगाकर। अरे असली चांदी के गोटे का बारिश करवाया था, जानते हो? तो तुम थे वहाँ? हम तो नहीं थे, मगर दादाजी कहे हैं तो क्या झूठ होगा। अरे शशि, मैं कोई 15 बरस पहले कोलकाता आया था, ये उससे भी पहले का बात है। अरे तुझे एक दिन सारा चीज दिखाऊंगा, तब विश्वास मानेगा।
क्यों रे हरिचरण, तूने देखा है ना हमारा वो गुलाबदान, हाँ। कीमती गुलाब पाश, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कीमती दुशाला और वो चांदी का फरसा। देखा है। अरे उस सब चीज को देखने के बाद विश्वास हो जाता है हाँ। कि नयन जोड़ के बाबू बंगाल के कितने बड़े जमींदार थे। बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, नैन जोड़ के बाबुओं की वर्तमान हालत क्यों हुई, ये तो इनके किस्से सुनकर ही पता लग जाता है। इतनी फिजूल खर्ची के चलते इनकी रईसी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती थी। इन लोगों ने अपना तेल बहुत सी बत्तियों वाले दीपक की तरह बड़े ठाट बाट से जलाकर थोड़े ही समय में नष्ट कर दिया। एक कमाए और 5 उड़ाए, यह हाल है लोगों के। पार्थो बाबू, वो हस्ताक्षर चाहिए था। हाँ, और घर में सब कैसे? जी घर पर सब कुशल है। और तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? अब अभी ठीक है। ठीक है जी। हाँ, वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो किसकी बात कर रहे थे आप अभी? मैं? जी। अरे इन्हीं हमारे सड़क पार रहने वाले नैन जोड़ के बाबू, रईस खानदान के चिराग हमारे कैलाश राय चौधरी। ये जो किस्से सुनाते हैं ना, ये इनके पैदा होने से पहले के हैं, मगर सुनाते तो ऐसे जैसे कल की बात सुन रहे हैं। नमस्कार पार्थो बाबू। ओहो दास बाबू, आइए आइए आइए, नमस्कार नमस्कार, बैठिए। कैलाश राय चौधरी माने दादाजी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ना, जब इनके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, तेल दीपक के तौले में ही रह गया, और जब कुछ ना बचा तो नए जोड़ को छोड़कर अपने विदुर बेटे के साथ यहाँ कलकत्ते आना पड़ा। और ऊपर वाले का खेल तो देखिए, वो बेटा भी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चल बसा। लेकिन ऐड नहीं गई दास बाबू इन लोगों की, जिससे भी मिलते हैं उसे अपनी पुरानी रईसी के किस्से सुनाने लगते। अरे छोड़िए ना पार्थो बाबू, उनकी रईसी ठहरी पुरानी, मगर आपके पिताजी ने बहुत मेहनत से धन कमाया है। कोड़ी कोड़ी जोड़कर, कठोर त्याग को स्वीकार कर, तरह तरह के प्रलोभन को पार करते हुए सारी प्रतिकूल बाधाएं पार की, और पूरे जीवन भर एक एक कण चांदी को समेट कर दौलत का ऊंचा पिरामिड खड़ा किया है। लेकिन इनकी हिमाकत तो देखिए दास बाबू। ये दादाजी हमारे दिवंगत पिताजी की जीवन भर अवहेलना से करते रहे, क्योंकि उन्होंने घुटने से नीचे धोती नहीं पहनी। एक बात बताएं दास बाबू, बुरा मत मानिएगा, क्या मेहनत से पैसा कमाना पाप है? अरे आज मेरे पिताजी की मेहनत के बदौलत ही मैं इतना पढ़ लिख सका हूं। अपने प्राण और सम्मान की रक्षा और पर्याप्त धन विरासत में मिला है मुझे। किसकी बदौलत? मेरे पिताजी की मेहनत की बदौलत ही ना। आप गलत कह रहे हैं पार्थो बाबू। सिर्फ विरासत में धन मिल जाने से कोई बड़ा नहीं होता है, उससे बढ़कर बात है उसे सहेज संभाल कर रखना। अरे भाई, आपने इकलौता पुत्र होते हुए भी ठीक समय पढ़ाई पूरा किया, एमए पास किया, और युवक होते हुए भी बुरी सोहबत में ना पढ़कर पिता के धन को नष्ट नहीं किया। इसे कहते हैं लायक औलाद। ऐसा कहाँ होता है भाई आजकल? ऐसा नहीं है दास बाबू, ऐसा कुछ नहीं। ये सब तो मेरे पिता के पुण्य कर्म और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद है, वरना मैं तो। अरे मान भी लीजिए ना पार्थो बाबू, ये सब आपके सहचरित्र के कारण ही है, और यही कारण है कि बंगाल के विवाह बाजार में आज भी आपका दाम काफी ऊंचा है, और फिर भी आप हम जैसे लोगों को पांख भिड़ाते हैं, हमारी बात सुनते हैं। भाई ये क्या कम है? दास बाबू आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी किसी से कम नहीं, रिटायर्ड डिप्टी मजिस्ट्रेट है, और आपके यहाँ आने से मेरा ही मान बढ़ जाता है। लेकिन एक बात है दास बाबू, इस बात का घमंड आपको छू भी नहीं सका, लेकिन ये हमारे दादाजी, उनको देखिए। अरे पार्थो बाबू, वो अपनी रईसी के साथ सुनाते जरूर है, मगर किसी का बुरा नहीं चाहते। अरे, लेकिन लोग उनके गप्पे सुन कैसे लेते हैं दास बाबू? अरे पार्थो, आज उनके पास इन किस्सों के अलावा है ही क्या? जब वो भूतकाल के नए जोड़ को वर्तमान से जुटलाते हैं, तो लोग भी आपसी सहमति के कारण उसे मान लेते हैं। और फिर देखो, काम काज की दादाजी की सहायता और मशवरे का सम्मान सभी लोग करते हैं, इसीलिए उन्हें प्रसन्न रखने के लिए लोग नए जोड़ की अतिशोक्ति करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, इसमें उनका जाता भी क्या है? सही बात। दास बाबू, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अब। तो दादाजी के यहीं जा रहे होंगे ना?
हाँ, अब आया हूँ तो सोचा मिलता भी जाऊँ। बिल्कुल जाइए। हे भगवान। अरे कुसुम बिटिया, ये क्या है? अब कुछ नहीं दादाजी, वो ब्योमकेश काका है ना, गयाजी से तंबाकू लाए हैं, कहकर गए हैं दादाजी को परखने को देना तो। अरे साला, तुम लोग जब न तब शेर दो शेर तंबाकू ले आते हो, फिर इसी को पीना पड़ता है। अरे नयन जोड़ का साला 60 रुपए तोले वाला तंबाकू अंदर संदूकची में पड़ा सड़ रहा है, उसे पीने का बारी नहीं आता है। अरे तुम लोग जबरदस्ती मुझे यही वाला तंबाकू पिलाते रहोगे? किसी को नयन जोड़ का 60 रुपए तोले वाला तंबाकू नहीं पीना है क्या? 60 रुपया तोला? दादाजी, हमको पीना है। अरे गणेश, अरे गणेश। हाँ दादाजी। अरे जरा संदूकची का कुंजी तो ढूंढ कर ला। हाँ हाँ, जिसमें वो नयन जोड़ का 60 रुपए तोले वाला तंबाकू पड़ा, फिर से कहीं गायब कर दिया है। जा जा ढूंढ कर ला, जल्दी ला। अरे रहने दीजिए दादाजी, हम जानते नहीं क्या गणेश को। अरे महाभुलक्कड़ है, और फिर हमको वो तंबाकू कहाँ बचेगा? हमारे लिए तो यही ठीक है। नमस्कार दादाजी। अरे आइए आइए दास बाबू, आइए आइए आइए। नमस्कार अरे दास आज तो बड़े दिनों बाद इधर आना हुआ। कहिए कहिए, सब कुशल से तो है? सब कुशल मंगल है। बैठिए बैठिए। और सुनाइए, क्या समाचार है? सुना है मधु के लड़के को ज्वर आ गया था, अब कैसा स्वास्थ्य है उसका? तबीयत ठीक है, पर दो अभी चालू है। बाप रे, साला ज्वर में ना दवा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सुनाइए, वो सुभाष बाबू आजकल इधर दिखाई नहीं दे रहे। अरे सब खैरियत से तो है ना? सब खैरियत से है। रिटायर होने के बाद ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। रहने दीजिए रहने दीजिए, जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे ना उतना जी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाइए, बाल बच्चे तो सब ठीक है ना? सब ठीक है, बर्दवान से चिट्ठी पत्री मिलती रहती है। और वो आपके छोटे लाड साहब, लॉर्ड विलिंगटन साहब, उनका क्या हाल है? दादाजी, जब भी मिलता हूँ आपका ही जिक्र छेड़ देते हैं। अब भाई, उनके तो बंगाल में दो ही रईस खानदान हैं, एक तो बर्दवान के राजा और दूसरे नयन जोड़ के बाबू। बिल्कुल सही। अरे अब क्या कहें, साला हमारा बड़ा जी चाहता है कि एक बार इन लॉर्ड विलिंगटन छोटे लॉर्ड साहब से मिलाएं, पर सोचता हूँ एक बार नयन जोड़ से 4 घोड़ों वाला बग्घी मंगवा लूं, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे अरे, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग ये तो कहो कि मेरे यहाँ पर खाना पीना कब करोगे भाई? वो भी देख लिया जाएगा दादाजी, कोई दिन तारीख निश्चित हो उसके पश्चात। अच्छा चलो ठीक है, शायद यही अच्छा है। थोड़ा बारिश ठंडा पड़े। इस गर्मी में क्या है कि एक तो गरिष्ठ भोजन ठीक से पकता नहीं और उसके बाद जल्दी से पचता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और शोशी, कोलकाता में कोई जरूरत हो दादाजी को याद करना। हाँ, परेशान मत होना। बालो खूब बालो, खूब बालो। और सुनाइए दास बाबू, आपके अगले नमस्कार पार्थ बाबू। नमस्कार। ओ हरिचरण, आओ। ये शशि है, हमारे गांव से। नमस्कार नमस्कार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही है वो। हाँ, हमने आपको बताया था ये आपका सारा काम संभाल लेगा। ठीक है, आप अंदर जाकर मुनीम जी से बात कर लीजिए। जी पार्थ बाबू। हरिचरण,
जी पार्थो बाबू। इधर आओ। जी तुम दादाजी के यहीं से आ रहे हो ना? जी पार्थो बाबू। क्यों? दादाजी के किस्से सुनकर तुम्हारा मन नहीं भरा? जब तुम इस नए आदमी को भी अपने साथ ले गए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें दादाजी की अतिशयोक्ति सुनकर चिढ़ नहीं होती? अब पार्थो बाबू, दादाजी को उनके मुंह पर कहना अच्छा नहीं लगता। बुजुर्ग हैं और फिर किसी का बुरा भी तो नहीं चाहते। बुरा नहीं चाहते तो क्या उनकी लंतरानी सुनते रहोगे? मेरा तो मन करता है कि ये बुरा जिस झूठ के किले का सहारा ले रहा है और समझ रहा है कि वो चिरस्थायी है, इसी झूठ के किले को सबके सामने तोड़ के गोली से उड़ा। लेकिन क्या छोड़ो, तुम हाँ, वो आज मैंने आपके मित्र की बात की थी दादाजी से। तो क्या कहा उन्होंने? कहा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? माने भी नहीं? वही पुराना जवाब है कि नयन जोड़ के बाबू किसी मामले में आगे बढ़कर किसी से प्रार्थना नहीं करते। कन्या चाहे आजीवन कुमारी बनी रहे, मगर वो अपनी कुल प्रथा नहीं तोड़ सकेंगे। ये अकड़ और ये अकड़ एक योग्य वर के लिए कन्या पक्ष वाले तरह के छंदों में वर की स्तुति पूजा क्या क्या नहीं करते। एक छदाम नहीं इन लोगों के पास, पर अकड़ देखो हंसी चल गई लेकिन बल नहीं है। पार्थो बाबू, आपके वो मित्र हैं कौन जिसका रिश्ता आपने दादाजी के यहाँ सुझाया था? नाम नहीं बताया आपने। है कोई, पर जब दादाजी उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते तो उसका नाम बताकर होगा क्या? हरिचरण, तुम जाओ, मैं तुम्हारे मित्र को काम पर रख दूं। मेहरबानी पार्थो बाबू, मेहरबानी। नयन जोड़ के बाबू, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। गुलाब पाश, कीमती दुशाला। पार्थो बाबू, लोगों ने किया क्या? पार्थो बाबू, मैं हरिचरण, ओ बंधु, हैट, कोट, विलायत से तो आधे विलायती बनकर लौटे। मेम तो लेकर नहीं है? अच्छा मैं, अरे यूं कहो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर रहा हूँ, वही बहुत है। अच्छा आते तुमने बुला भेजा, वो क्यों? तुम पहले बैठो तो सही, बताता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारा विलायत में तुम्हारी पढ़ाई कैसी रही? पार्थो एकदम बढ़िया। बढ़िया? तुम्हें नाटक अभिनय करने का बहुत शौक है ना? नाटक? हाँ। मैं पार्थो, हाउ डू यू नो? अरे तुमने तो मुझे कितनी बार बताया, और स्कूल के दिन भूल गए जब तुम कितना किया करते थे? आज भी याद है तुम्हारी वो नौटंकी। लेकिन हाँ, जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसका जल्द ही एक अवसर तुम्हारे पास में आने वाला है। पार्थो पर ये, लेकिन लेकिन इससे बेटर लगता है। लेकिन खैर छोड़ो, ये बताओ मुझे अभिनय किससे करना होगा? छोटे लाट साहब। छोटे लाट साहब का? अरे अरे, यू मीन गवर्नर जनरल? अरे नहीं, कहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया और पहचान लिया तो पार्थो। बैठो, तुम बैठो। नहीं, अरे तुम बैठो, मैंने सब व्यवस्था कर ली है, तुम चिंता मत करो चिंता। वो पड़ोस वाला मकान देख रहे हो जहाँ पर वो दो सज्जन बैठे हुए हैं? देखो वो दो सज्जन, और वो दादाजी देख रहे हो जो कैसे बतिया रहे हैं? हाँ वो देखो हाथ ऊपर ऐसे करके। हाँ वो दादाजी छोटे लाट साहब से बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं और उन्हें कुछ अपनी वस्तुएं भेंट करना चाहते हैं। और तुम तो जानते ही हो कि छोटे लाट साहब इन तरह के लोगों को घास भी नहीं डालते। तो तुम्हें ही इस बूढ़े का दिल रखना हो। तो कहीं कुछ दिक्कत हो गई तो मैं? कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस ये काम करना है, कर लोगे। और तो मानो अब तुम अपने जल्दी से ये विलायती सूट और अपनी ये हैट, यस, ये तैयार करके रखो, क्योंकि तुम्हें बुलावा आ सकता है जल्दी। और जल्दी क्यों, कल ही तुम्हें बुलावा आएगा। कल ही? हाँ। और तो कल ही? हाँ मैं? हाँ तुम कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। गले तो मिल लो। अरे पार्थो, ध्यान रखना अपना।
और कर लोगे इस काम को तुम। मुझे तुम पर अच्छे से विश्वास है, चिंता मत करो, तुम जाओ अभी। इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। गुलाब पाश। प्रणाम दादाजी। अरे अरे अरे, आओ पार्थो, आओ आओ। अरे भाई, आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देते। सब ठीक तो है ना? कहाँ रहे इतने दिनों? कुछ व्यस्त रहा दादाजी। अच्छा अच्छा, अरे बैठो 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 बैठो। और सुनाओ, तुम्हारा माँ, उनका स्वास्थ्य कैसा है अभी? अब तो ठीक है ना? अब सही है दादाजी, हाँ। पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है दादाजी मेरा। अच्छा अच्छा। कल इसी सिलसिले में तो मैं गवर्नर की लॉबी गया था। गवर्नर? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा अच्छा, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का लॉबी। हाँ। अरे वहाँ के छोटे लाट हमको जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं नयन जोड़ के बाबुओं को। तभी तो दादाजी, जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने तो नयन जोड़ के बाबू के बारे में चर्चा छेड़ दी। अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा है। हाँ। मैं जब गया उनके पास में तो मैंने उनको बताया कि नयन जोड़ के बाबू कोलकाता आए हुए हैं। सुनकर उनको बहुत पश्चाताप हुआ दादाजी। पश्चाताप? पश्चाताप क्यों रे पार्थ? आपसे मिल नहीं सके ना, इसीलिए। लेकिन हाँ दादाजी, छोटे लाट साहब की ये खास इच्छा है। उन्होंने बताया मुझे कि वो आज दोपहर आपसे गुप्त रूप से आके मिलेंगे। अरे वाह, छोटे लाट स्वयं मेरे घर आएंगे? हाँ। है, लेकिन अकेले में क्यों आएंगे रे पार्थो? अरे दादाजी बैठो आगे। क्रांतिकारियों के बारे में पता नहीं है आपको? क्या? मौका ढूंढता है हमला करने का, और अगर सबको बात पता चल गई ना दादाजी तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप ही की बदनामी होगी दादाजी। सोच लो। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे पर तो तूने मुझे चिंता में डाल दिया है रे। छोटे लाट यहाँ आएंगे वो सब ठीक है, अरे किंतु किंतु बैठेंगे कहाँ हैं? अरे उनका आव भगत कैसे होगा, और उनके आने पर क्या क्या करना होगा? नयन जोड़ के सम्मान की रक्षा कैसे होगी? और सबसे बड़ा बात पार्थ हो, मुझे तो अंग्रेजी में नहीं आता है, उनके साथ में परस्पर संवाद कैसे होगा? बिल्कुल, कैसे? अरे हाँ दादाजी, चिंता मत करो, उनके पास में उनका दुभाषा रहेगा। दुभाषिया? अरे आप कुछ भी बोलोगे तो आपकी बात वो उनको बोल देंगे, और वो जो कुछ बोलेंगे उनकी बात समझा के वो आपको बोल देंगे। लेकिन हाँ दादाजी, छोटे लाट साहब की ये लालसा है कि जब वो आपसे मिले तो उस समय कोई भी मौजूद ना रहे, कोई भी नहीं। हाँ हाँ, वो सब तो हो जाएगा रे, लेकिन लेकिन तूने मुझे चिंता में डाल दिया है रे पार्थो। अरे गणेश, हाँ दादाजी। अरे गणेश जल्दी आ। हाँ दादाजी, हाँ। मुझे आके दीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और सुन पार्थ, हाँ। वो लाट साहब के बैठने के लिए अपने घर का एक कुर्सी यहाँ ला कर देना बेटा। कुर्सी? हाँ, लाट साहब आएंगे तो ले आऊंगा दादाजी मैं। आप भगत सही से कीजिएगा। ये सुन, ये बड़ा खबर है, किसी को बोलना नहीं। आज अपने घर में दादाजी, हाँ दादाजी, 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 हाँ, ये पकड़िए। अरे अरे ये लीजिए, ये कुर्सी आपने मंगवाई थी ना, हाँ। ये लीजिए। छोटे लाट साहब की बग्गी आप पहुंची। अच्छा। आप ध्यान रखिएगा। और हाँ दादाजी, दुभाषा तो है ही नहीं। हाँ, ये संवाद। अब देख लीजिएगा दादाजी, मेरे पास में काम है, मैं चलता हूँ। अरे अरे पार्थो, हे गणेश, जल्दी इधर आ। इधर आके खड़ा हो जाना, और जब मैं बोलूं सामान लेकर आगे जाना, ठीक है? और इधर रहना, जब मैं बोलूं झुक जाना। ठीक है ठीक है। हुजूर का इकबाल बुलंद रहे। जनाब अलीजा बहादुर की खिदमत में मलिका का ये अदना सा गुलाम
अपना सलाम पेश करते हुए बहुत फक्र महसूस कर रहा है। चुप चुप। नैन जोड़ के बाबू सल्तनत के वफादार सेवक रहे हैं और आज छोटे लाट साहब ने खुद हमारे घर पर पधार कर हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। हुजूर, इस मौके पर मलिका का ये अदना सा गुलाम अपना वंश परंपरागत अशर्फियों का हार आपको भेंट करने की गुस्ताखी करना चाहता है। हुजूर बहादुर, आपकी खिदमत में कमी रहने के लिए हम मुआफी चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर हुजूर के कदम हमारी नैन जोड़ की हवेली पर पड़ते तो हमें बहुत बहुत खुशी होती, लेकिन यहाँ कोलकाता में हम बेबस हैं और हुजूर जल बिन मछली के समान मजबूर हैं। अगर हुजूर के कदम कभी नैन जोड़ की हवेली पर पड़े तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र का काम होगा। मेरे दादाजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों आए हो तुम यहाँ? उनके साथ ऐसा मजाक करने और उन्हें परेशान करने में तुम्हें क्या मजा आता है? क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो? तुम्हें लगता है वो अहंकारी है, लेकिन ये कहो तो कि क्या उनके निरीह अहंकार ने कभी किसी प्राणी को चोट पहुंचाई है? मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा किस बात का है। तुम योग्य हो, धनवान हो, सब तरह से परिपूर्ण हो, किंतु एक बार भी मेरे दादाजी ने तुम्हारे सामने आकर अपने पौत्र से विवाह की याचना नहीं की। दादाजी कहे ना कहे, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं कोई ऐसी अभागन नहीं जो शादी के बाजार में इस इंतजार में बैठी है कोई आए और मुझसे विवाह कर ले। तुम्हें लगता है
तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पसंद नहीं किया, इसीलिए मैं पड़ी हूँ, और यदि किसी को पसंद आई तो ब्याह का हो पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो कुसुम। कह रहे थे कि कहाँ भरद्वाज के राजा और कहा नयन जोड़ के बाबू। आखिर में मैंने ही कहा कि बस अब बंद कीजिए, वरना मुझे कुछ कहना पड़ेगा। दादाजी, आपके मंदिर जाकर आने का समय हो गया है, जल्दी कीजिए वरना आरती हो चुकी है। हाँ पार्थो, मैं जरा मंदिर जाकर आता हूँ। और तुम जाना नहीं? हाँ, मैं मंदिर जाकर आता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ सुनाना है। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा दादाजी। हाँ। कुसुम, क्या है ये? कल जो हुआ वो मजाक था। ये उसका सच्चा प्रायश्चित है। मुझे क्षमा कर दो कुसुम। ये सामान सहेज कर रख लो। ये सामान सहेज कर रख लो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था पार्थो? छोटे लाट साहब के बारे में दादाजी। छोटे लाट साहब को तो परंपरा का ज्ञान ही नहीं था। अरे बिल्कुल अनाड़ी है। अरे आज कुसुम बता रही थी कि सुबह ही उनका अर्दली आया था और सारा सामान वापस कर गया है। कह रहा था भूल हुई क्षमा कीजिए। अरे इस अंग्रेज कौम की ये बड़ी खासियत है, जब रौब मारती है तो ऐसा रौब मारती है कि हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन जहां सभ्यता का मसला आता है, माफी मांगने से भी नहीं चूकते। दादाजी, हालांकि नैन जोड़ की वंश मर्यादा की तुलना में मेरी कोई हैसियत नहीं है। कोई हैसियत नहीं है दादाजी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कुसुम से विवाह के लिए मेरा रिश्ता स्वीकार करें। पार्थ, पार्थ, अरे मैं गरीब आदमी हूं रे।
इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा भी ऐसा भाग्य हो सकता है। अजीब। मेरी कुसुम ने पिछले जन्म में सचमुच कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है जो तुमने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। तुम सचमुच एक योग्य युवक हो पहाड़, तुम सचमुच एक योग्य युवक हो। चिरायु हो पहाड़, चिरायु हो पहाड़। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आप सभी ने अभी देखी नेट थिएटर की ओर से। नयन जोड़ के बाबू, जिनका वाकई कोई जोड़ नहीं था। नाटक में हमने देखा कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ी सी हम कहेंगे कि एप्रीहेंशंस पार्थो और कैलाश नाची दोनों के किरदारों में थी, लेकिन अंत में किस तरह से दोनों ने अपने अपने ईगो को साइड में रखा और फिर एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिली।